हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं यहाँ बात करते हैं स्पिरिचुअल लॉ ऑफ अट्रैक्शंस अफर्मेशंस मंत्राज रिचुअल्स के बारे में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे वैदिक मंत्र के बारे में जो कि बहुत ही पावरफुल है और वो आपको सब कुछ मैनिफेस्ट करके दे सकता है, राइट। क्योंकि इसमें इतनी पावर है कि ये मैनिफेस्ट कर सकता है और वो भी इंस्टेंट मैनिफेस्ट करके देगा आप लोगों को, ठीक है। अगर आप इसे दिल से करते हैं तो आपको ये तुरंत से तुरंत रिजल्ट देगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये किस किस चीज़ के लिए कर सकते हैं। तो ये मैं कहूँगी ओवरऑल आप हर एक चीज़ के लिए कर सकते हैं। बेसिकली ये ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने के लिए यूज करें तो बहुत ही अच्छा आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। या कहीं आप फंसे हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अगर यूज करते हैं इस मंत्र का तो आपको वहाँ पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपने किसी को पैसे दे रखे हैं और वो पैसा आपका रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है, या रिटर्न करने का नाम तक नहीं ले रहा है, तो आप इस मंत्र का यूज कीजिए, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप कहीं फंसे हुए हैं, फंसने से मतलब ये है, दोबारा मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ, लाइक होता है ना कि हमारा सिचुएशंस ऐसा होता है ना कि हम उसमें से एकदम से मतलब निकलना चाहते हैं कि बस अभी के अभी निकल जाए, ठीक है, बट कैसे। अब आपको कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है कि कैसे निकलोगे, लेकिन आप निकलना चाहते हो, तुरंत के तुरंत निकलना चाहते हो, ठीक है। तो ये उसमें भी बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही अच्छे से काम करता है। ये बेसिकली जो है वह आपको इंस्टेंट रिजल्ट देता है और अगर आपके लाइफ में कहीं से भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं तो ये रिमूव कर देगा। अगर आप इससे मतलब डेली चैंट करते हैं तो ये आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकता है। ये इतना पावरफुल मंत्र है। इसको कितने दिन तक करना है, तो इसको आपने कम से कम 41 डेज़ तक डेली चैंट करना है, ठीक है। चैंट आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा या मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसकी चैंटिंग भी डाल दूँगी इस मंत्र की, ओके। आपने स्किप नहीं करना है, इसे कंटिन्यू 41 डेज़ तक रेगुलर ही करना है। अब हम बात करते हैं कि क्या हम इसे पीरियड्स में कर सकते हैं। तो यस, पीरियड्स में आप इसे कर सकते हैं। आप चैंट ना करके देखिए, कोई भी मंत्र जो होता है वो पीरियड्स में चैंट ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप उसे माइंड चैंटिंग कर सकते हैं, राइट। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या ये हमारे मनी के रास्ते खोल सकता है। तो या बिल्कुल खोल सकता है। मैंने क्या कहा, अगर आपकी लाइफ में कहीं से भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, कहीं से भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, चाहे वो आपका एरिया कोई सा भी हो, चाहे वो आपका मनी का एरिया हो, चाहे वो आपका मैरिज का एरिया हो, चाहे आपका करियर का एरिया हो, चाहे वो आपका हेल्थ का एरिया हो, ओवरऑल किसी भी चीज़ कोई सा भी एरिया हो, राइट। तो ये ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर देगा। ये मंत्र बहुत ही पावरफुल है। इसे बिल्कुल भी मतलब कि नज़रअंदाज ना करें कि आपको इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये यूट्यूब पर बहुत ही ट्रेंड में है मंत्र, इस पर हर कोई वीडियो बना रहा है। बट मेरे कहने से मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं या जो मेरे नए व्यूवर्स आएंगे, ठीक है, एक बार आप अपने इसको लाइफ में यूज करके देखो, ठीक है। अपने लाइफ में एक बार इस मंत्र को लेके आओ एंड देन इसका फिर कमाल देखना। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आप इसका दूसरा चीज़ क्या कर सकते हैं कि आपकी जो भी इच्छा है तो आप उसे बीच में लिख दीजिए उस अपनी इच्छा को, और फिर चारों तरफ से इस मंत्र को लिखिए। आप इसे डेली 21 डेज़ तक भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से पेन से लिखेंगे। तो अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो हम मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे अच्छा हम मानते हैं रेड पेन, ठीक है। अगर आप करियर के लिए कर रहे हैं, जैसे कोई एग्ज़ाम पास करनी है, ओके, मार्क्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर आप ग्रीन पेन यूज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप रेड पेन यूज कर सकते हैं, बट आपने ब्लैक पेन को अवॉइड करना है, ओके। और जो पेपर्स आपके होने चाहिए वो वाइट पेज होने चाहिए। आप कोई रजिस्टर ले सकते हैं, डायरी ले सकते हैं, राइट। अब मैंने इतना कुछ इस मंत्र के बारे में बता दिया, तो चलिए मंत्र क्या है मैं वो बता देती हूँ। तो मंत्र जो है ये है पुष्पित पुष्पित पुष्पित। ये बेसिकली भगवान गणेश जी का मंत्र है, ठीक है। और वैसे ही गणेश जी को जाना जाता है कि ऑब्स्टिकल्स रिमूव करते हैं, राइट। हमारे लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं उसको रिमूव करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एक तरह से कह लो तो भगवान गणेश जी को माना जाता है। वैसे आप किसी भी डिवाइन पावर से अपने लाइफ की सारे ऑब्स्टिकल्स के लिए हेल्प ले सकते हैं, बट एक होता है ना कि मेजर काम जो है इन्हीं का है, ठीक है। तो वैसे ही है ये, ओके।
आई थिंक मैंने अपने वीडियो में सब कुछ ही क्लियर कर दिया है इस मंत्र के बारे में। हाँ, दूसरा आप क्या कर सकते हैं, अगर आप अपने विश को लेकर नेगेटिव है तो आप एक चीज़ कर सकते हैं। देखिए, विश कोई से भी आपकी हो सकती है, ओके। इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपने ये करना है तो इस विश के लिए नहीं करना है। आपकी कोई सी भी विश हो सकती है। आपने क्या करना है कि जब चैंटिंग करते हैं तो 1 गिलास पानी रखिए, ठीक है, और उस पानी को अपने हाथ में रखिए, ताकि जब आप मंत्र बोलेंगे तो आपके हाथों के थ्रू उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होगा उस वाटर, उस पानी में, ठीक है। जब आपका मंत्र ख़त्म हो जाए तब आप उस पानी को कंज्यूम कर जाइए, ठीक है। अब जब हम एक चीज़ हमारा कि हमारा माइंड, जैसे हम मंत्र जाप कर रहे हैं और हमारा माइंड होता है ना कि बाहरी चीज़ों को लेके बहुत एब्जर्व कर रहा होता है, और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें याद आती हैं जो बहुत पहले कभी हुई रहती हैं, राइट, क्योंकि हम बहुत ही शांत जगह पे बैठे रहते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने फोकस करना है अपने विश के आउटकम पे, ठीक है, कि आपके विश की जो आउटकम है वो कैसी होगी, किस तरह की होगी, और वही वाली वाइब्रेशन आपने देनी है। आपने डेस्परेट नहीं होना है। इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल काम बनते हैं लोगों के, आप लोगों के भी बनेंगे, ठीक है। बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होना है, ट्रस्ट रखना है इस मंत्र पे, या किसी भी डिवाइन पावर के साथ आप काम कर रहे हैं, उन सब डिवाइन पावर पे आपको ट्रस्ट रखना होता है, तभी जाके चीज़ें काम करती हैं। हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है, और हम डिवाइन पावर पे अपना ट्रस्ट नहीं रखते हैं बिल्कुल भी, तो हमारी विश जो विश को हम मैनिफेस्ट करने में या तो हमारा काफ़ी टाइम लग जाता है, या जो होता है हमारी विश कंप्लीट नहीं होती है, मैनिफेस्ट नहीं होती है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ कि अगर आप नेगेटिव होते हैं तो इसको कैसे रिलीज करना है, राइट। मैं फिर से इस वीडियो में एक लाइन में बता देती हूँ कि जब आपको लगता है कि आप नेगेटिव कुछ ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट चल रहे हैं और किसी भी तरह से वो रिलीज़ नहीं हो रहे हैं, तब आपने एक लाइन बोलनी है कि मैं अपने सारे नेगेटिविटी को रिलीज कर रही हूँ, मैं अपने सारे नेगेटिविटी को रिलीज कर रही हूँ, ठीक है। आपने ये बोलना है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि आपके माइंड में उस विश से रिलेटेड जितने भी नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं उसको लिख लीजिए, मतलब कि उस नेगेटिव थॉट को लिखिए, ठीक है, और उसे इतने गुस्से के साथ फाड़िए कि वो आपकी लाइफ से दूर जा चुका है, जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो चुका है, हमेशा हमेशा के लिए आपकी लाइफ से वो दूर जा चुका है, ओके। तो आपने ट्रस्ट रखना है डिवाइन पावर पे। दूसरा, जैसे ही आपका काम बनता है वैसे ही आपने ऑफरिंग करनी है, ओके, क्योंकि हम जब डिवाइन पावर के साथ काम करते हैं तो हमारा इम्पोर्टेंट होता है ऑफरिंग करना। तो आपके माइंड में जो भी आता है इंस्टेंट, वो आपने ऑफरिंग के तौर पे रखनी है और ऑफरिंग करनी ही है। आपने भूलना नहीं है कि नहीं नहीं मैं भूल गई। अगर आपका काम 24 घंटे के अंदर हो जाता है तो आपने 24 घंटे के अंदर ही ऑफरिंग कर देनी है, क्योंकि हम जब हमारा काम होता है और जितनी जल्दी हम ऑफरिंग करते हैं उतनी ही जल्दी हमारा नेक्स्ट काम, जो हमारी नेक्स्ट विश होती है वो होती है, राइट। तो ठीक है, अब चलिए, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम।